दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। इस चैनल पर सीटेट पेपर 2 के सोशल साइंस, जिसका सोशल साइंस सब्जेक्ट है, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं। तो आप सभी जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए क्लासेस। एवं इस चैनल पर सभी संपूर्ण 2011 से 2022 तक के जो भी 23 तक के, यानी 23 में एक ऑफलाइन हुआ था वो भी कराया जाएगा, और 22 तक के सारे ऑनलाइन पेपर प्रीवियस ईयर के कराए जा रहे हैं, जिसका सामाजिक अध्ययन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। और पेडागोजी, हिंदी सब चल रहा है। पेपर 2 की पूरी तैयारी हो रही है, संपूर्ण एनसीईआरटी भी चल रही है, और पेपर 1 के लिए भी हिंदी पेडागोजी इस पेपर 1 के लिए अवेलेबल है। और जो सोशल साइंस है वो पेपर 2 के लिए, जिसका पेपर 2 है उसके लिए, यानी पेपर 2 की तो संपूर्ण ही है। और पेपर 1 का भी करना है तो हिंदी और पेडागोजी चल रही है। हाँ, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर लगवाए जा रहे हैं, थ्योरी भी चल रही, तो आप देख सकते हो। और जो नए आए हैं, लाइक सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप क्लास ज्वाइन कर सको। और शेयर भी कर दीजिए एक एक सभी को। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज पढ़ना है हमें सामाजिक अध्ययन। ठीक है, चलो सामाजिक अध्ययन 60 क्वेश्चन आते हैं ये, तो 60 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको। तो दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? दीन ए इलाही। और जिसने थ्योरी पढ़ी हुई है वो आराम से क्वेश्चन लगा ली जाएगा, जिसने नहीं पढ़ी वो जाकर पढ़ ले, क्योंकि एनसीईआरटी प्ले लिस्ट बना दी गई है। अलग अलग प्ले लिस्ट है आपको हर चीज़ की, आप पढ़ के जो आपको ज्वाइन करना वो पढ़ सकते हो आराम से। और हाँ, एक एक सभी को शेयर कर दीजिए एक एक को। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं और मोहम्मद गजनवी। तो दीन ए इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। किसने? हमारे अकबर जी ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। तो ये थ्योरी में वाकायदा है, जिस थ्योरी जो पढ़ रहा है तो वो आराम से लगा पाएगा आंसर है। और जो कितने कौन लगा पा रहा है वो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि इतने क्वेश्चन आपने अटेंड कर पाए। इसीलिए तो करवा रहे हैं, जिससे उनको पता चल सके कि वो कितने नंबर ला पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं पेपर के लिए, क्योंकि इससे आपको पता चल पाएगा कि आप इतना कर पा रहे हो। वरना एकाएक एग्जाम हॉल में तो पता कर नहीं लोगे कि आप कितने कर पाओगे। इसलिए पहले से आप ये लगाओगे ना। प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत से ऐसे रिपीट भी होते हैं और वैसे ही रहते हैं, थोड़े घुमा कर दे देते हैं बस। तो आप लगाओगे तो बहुत नॉलेज होगा आपको। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के, स्कंदगुप्त के, चंद्रगुप्त के और समुद्रगुप्त के। तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके? हर्षवर्धन शासनकाल में आया था। फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर का उपाधि दी गई? तो अकबर को, शाहजहां को, हुमायूं को और बाबर को। तो इन बादशाहों में से बाबर को कलंदर कहा जाता था। क्या? कलंदर किसको कहा जाता था? बाबर को। फिर आगे है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो मिंटो, कैनिंग, मियो, कर्जन। तो हमारा तक कौन था? मिंटो नहीं था, कैनिंग नहीं था, मियो नहीं था, कर्जन है ना, जो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था, तो कर्जन था ये। ठीक है। फिर है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो अवध, बिठूर, जगदीशपुर, बैरकपुर। तो कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के जमींदार। किसके जमींदार थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह। फिर है, तापक्रम विलोमता। तापक्रम विलोमता का अर्थ देखना है। तापक्रम विलोमता का, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम। तो देखो दोस्तों, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम होता है, ना कि घटता। और घटती ऊंचाई के साथ, मतलब नीचाई के साथ घटता तापक्रम होगा, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम दोस्तों। फिर है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो जवाहर सागर, गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गांधी सागर। तो हमारा कौन सा है रिहंद परियोजना से संबंधित? गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। फिर है हमारा सिपली,
सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा। सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कौन सा है? तो सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, जम्मू कश्मीर का। तो हमारा सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है हिमाचल प्रदेश का। सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहाँ का है हमारा? तो हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तीसरा आंसर है इसका। फिर है सामाजिक अध्ययन के अध्यापक। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। देखते हैं कौन सा? शिक्षण तकनीक का, शिक्षण विधियों का, शिक्षा के उद्देश्यों का, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक की विधियों का, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के जो अध्यापक होते हैं ना, उन्हें विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण की जो विधियां होती ना, उनका भी ज्ञान होना चाहिए, तकनीक का नहीं, ना उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। फिर भूगोल शिक्षण। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है? तो देखें, भूगोल पढ़ाने के लिए सबसे मेन उपलब्धि क्या है जो भूगोल को पढ़ा? फ्लैश कार्ड, बोरोमीटर, बैरोमीटर, मानचित्र, कैलेंडर। तो ये सभी जानते होंगे, और ना भी जानते हो तो मैं भी बता रही हूँ, ना फ्लैश कार्ड होगा, ना बोरोमीटर, ना कैलेंडर। तो भूगोल पढ़ाने के लिए हमें मोस्ट 100%, 100% मोस्ट मानचित्र के द्वारा भूगोल पढ़ने से बहुत आसानी, बहुत बेटर होता है। ये तो कोई भी आंसर लगा लेता आराम से। तो मानचित्र के द्वारा, इसका कौन सा है हमारा? दूसरा। फिर अष्टाध्यायी के लेखक थे। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? सुखदेव, वाल्मीकि, पाणिनि, वेदव्यास। तो ये इसका भी आंसर है, भली भांति सब जानते हो, क्योंकि जिसकी सोशल साइंस ही सब्जेक्ट रहा हो ना, तो उसको पहले से पता रहता, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 11वीं 12वीं, हर चैप्टर मतलब ये मिल जाता है क्वेश्चन, क्योंकि हम जो थ्योरी पढ़ चुके होंगे ना, तो क्वेश्चन लगाने में कोई तकलीफ। हम क्यों बोलते कि हम 11वीं 12वीं में पढ़ा है तो हम लगा रहे हैं, आंसर लगा सकते हैं? क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ी है। और आज भी हम एनसीईआरटी की थ्योरी पूरी पढ़ लेना, तो आराम से हम कोई भी क्वेश्चन लगा लें, आराम से भी एग्जाम निकाल लें। हम पढ़ते ही नहीं, हम आलस खा जाते हैं, हम पढ़ते नहीं थ्योरी को, तो निकाल नहीं पाते हैं। इसलिए अष्टाध्यायी के लेखक हैं हमारे कौन? पाणिनि है अष्टाध्यायी के लेखक, ना कि वेदव्यास, सुखदेव, वाल्मीकि नहीं, पाणिनि है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन शिशुनाग, महापद्मानंद, कालाशोक, उदयभद्र। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था हमारी किसके? कालाशोक के राज्यकाल में, कालाशोक के राज्यकाल में हुआ था, यानी तीसरा। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था दिल्ली में, सिकंदरा में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में। तो हमारे अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में करवाया था, यानी दूसरा आंसर इसका। फिर आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1827 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। तो हमारे आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। क्या? 1875, यानी पहला हमारा सही आंसर है। फिर निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, सूर्यसेन, रामप्रसाद बिस्मिल। तो जो काकोरी कांड से संबंधित नहीं है पूछ रहे, ना कि है, तो सूर्यसेन नहीं है संबंधित, बाकी सब है। फिर है भारतीय संविधान का कौन सा भाग? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो हमारा वो है भाग 3, ना कि भाग 2, भाग 1, भाग 5, बिल्कुल नहीं, 4 सॉरी। तो यानी पहला है हमारा भाग 3। भाग 3 संबंधित है मौलिक अधिकारों से। फिर पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु
पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 73वां, 44वां, 42वां, 86वां। तो पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। 73वां संशोधन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? द हेग में, पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में। तो द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है हमारा द हेग में। ठीक है। फिर जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में सम्मिलित है? तो जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में सम्मिलित है? समवर्ती सूची, संघवर्ती, संघ सूची, राज्य सूची, अपशिष्ट सूची। तो समवर्ती सूची में। किसमें? सॉरी दोस्तों, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में अंतर्गत इसी सूची में सम्मिलित है नियोजन, है ना, नियोजन विषय भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो हमारा कौन सा है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 51। फिर भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। जो भिलाई इस्पात कारखाना है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो हमारा ये ना कि मध्य प्रदेश, ना उड़ीसा, ना झारखंड, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित सेलों में से कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण है? निम्नलिखित सेलों में से कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण है? तो सेल, संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट। तो हमारा कौन सा? सेल। सेल है जो अवसादी सेल का उदाहरण है। क्या? सेल। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। जो पुच्छल ताले है ना, मतलब जो पुच्छल तारे है ना, उनकी पूंछ की दिशा सदैव होती है कहाँ? जैसे ये है हमारा सूर्य देवता, तो सूर्य की साइड, सूर्य से दूर होती है, मतलब सूर्य से दूर। उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, सूर्य की ओर, सूर्य से दूर होती है। ठीक है, हमारा दूसरा आंसर राइट है, सूर्य से दूर। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से हागवेग, नतीलंब घाटी, गिरावेन, समपनति तो भ्रंश से संबंधित है। गिरावेन हमारा भ्रंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो अरविया, आटाकामा, कालाकारी, गोबी, यानी गोबी मरुस्थल नहीं है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। कौन सा? गोबी। फिर निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र, सॉरी दोस्तों थोड़ी तबीयत ठीक सी नहीं लग रही है, इसलिए थोड़ा वो सही से नहीं अच्छे कर पा रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, पढ़ा रहे हैं, थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ग्लोब, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, विश्व का राजनीतिक मानचित्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्लोब हमारा अनुपातिक क्षेत्र आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त होता है। फिर है हमारा भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि, तो कहानी विधि, भ्रमण विधि, वार्तालाप विधि, इनमें से कोई नहीं। तो भ्रमण विधि। तो भूगोल की शिक्षण विधि होती है ना जो, तो वो कैसे शिक्षा दे भूगोल की? तो वो भ्रमण करके आसानी से दी जा सकती है, लोकेशन का पता भी लग जाता है भ्रमण से, इसलिए। फिर मानचित्र को समझाने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, रूढ़ चिन्हों से, थीमेटिक मानचित्रों से,
रेखा चित्रों से तो रूढ़ चिन्हों से, किससे? रूढ़ चिन्हों से समझा जा सकता है, ठीक है। फिर है यू आकार। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है नदी द्वारा, पवन द्वारा, सागरीय तरंगों द्वारा, हिम नदी द्वारा। तो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हमारा किसका? हिम नदी द्वारा। किसके द्वारा? हमारी हिम नदी द्वारा, यानी फोर्थ आंसर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है मेलबर्न, सिडनी, कैनबरा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कौन है? कैनबरा हमारे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो WG आचार्य, राय कृष्ण दास, आनंद के कुमार स्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो आनंद के कुमार स्वामी राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं, आनंद के कुमार स्वामी, यानी तीसरा आंसर है। लोक कला का संबंध। लोक कला का संबंध किससे है? तो आधुनिक कला से, चित्रकला से, प्रागैतिक कला से, क्षेत्रीय कला से। तो लोक कला का संबंध है क्षेत्रीय कला से। किससे? क्षेत्रीय कला से, यानी फोर्थ। ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं? तो वर्ग में बनी डिजाइन को, ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को, ज्यामितीय आकारों को। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ज्यामितीय डिजाइन को कहते हैं ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को, ठीक है, यानी दूसरा। फिर है एपड़ का। एपड़ का संबंध किस राज्य से है? तो एपड़ का संबंध महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो एपड़ का संबंध है हमारा किससे? उत्तराखंड से। एपड़ का संबंध है हमारा किससे? उत्तराखंड से। फिर है हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई? हिंदुस्तान की संगीत में श्रुतियों की संख्या कुल कितनी संख्या मानी गई? तो 12, 9, 13, 22। तो दोस्तों 22 मानी गई है। कितनी? हमारी 22। फिर है हमारा फिर है खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस देखते हैं हमारा कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस 30 अगस्त, 31 अगस्त, 25 अगस्त, 29 अगस्त। तो हमारा खेल दिवस मनाया जाता है कब? 29 अगस्त। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि, महर्षि देवदत्त, महर्षि नारद, महर्षि भरत। तो महर्षि पतंजलि योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो महर्षि पतंजलि है हमारे। कौन है? महर्षि पतंजलि। फिर है हमारे आगे क्वेश्चन देखते हैं। जीएन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जीएन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो मक्का से, सोयाबीन से, धान से, जई से। तो मक्का से। जीएन नामक प्रोटीन मक्का से संबंधित है। फिर है गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? सिंधी, थारपारकर, जर्सी, गिर। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो गिर। कौन है हमारी? गिर। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 22, 12, 4, 15, यानी 15 में बांटा गया है भारत को। फिर केसर प्राप्त किया जाता है। तो केसर प्राप्त किससे किया जाता है? तो केसर प्राप्त किया जाता है पुष्पवर्तिका से, ब्राह्मण दल पुष्प से, पत्ती से, कलिका से। तो पुष्पवर्तिका से। किससे? हमारी पुष्पवर्तिका से किया जाता है प्राप्त, ठीक है। केसर प्राप्त पुष्पवर्तिका से किया जाता है। फिर है मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में 24, 26, 22, 28। तो 24 पसलियाँ होती हैं। मानव शरीर में 24 पसलियाँ होती हैं। फिर TAV का टीका किस रोग से बचाव करता है? TAV का टीका किस रोग से बचाव करता है? म्यादी बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, तपेदिक खांसी, यानी म्यादी बुखार। कौन सा? म्यादी बुखार से बचाव करता है टिक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है हमारा 25 जून, 28 जून, 20 जून, 21 जून।
तो हमारा मनाया जाता है कब? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। कब? 21 जून को, यानी 4। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? तो रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, नायलॉन वस्त्र, यानी रेशमी वस्त्र से कलफ का उपयोग होता है। फिर है आगे हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो 7, 11, 8, 12, तो 12 होते हैं विकृत, ठीक है ना इसमें कुल। फिर 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ? ध्रुपद, ख्याल, तराना, धमार। तो ध्रुपद के साथ किया जाता है। फिर इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो रामदास शर्मा, अहमद जान थिरकवा, जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज। तो रामदास शर्मा, कौन से? रामदास शर्मा तबला वादक नहीं है। फिर प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ? कोलकाता में, मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई में। तो प्रथम राष्ट्रीय खेल नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। आज भारत को गीता नहीं बल्कि एक फुटबॉल के मैदान को आवश्यकता है, फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? तो प्लेटो ने, रूसो ने, स्वामी विवेकानंद ने, राधा कृष्णन ने। तो स्वामी विवेकानंद ने प्रस्तुत किया है। फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? तो 1997 में, 1960 में, 1965 में, 1952 में। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया? तो 1952 में, यानी 4th आंसर हमारा राइट है। फिर है भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किया। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किया। तो गोलकनाथ के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में, शंकर प्रसाद के मामले में। तो हमारा राइट है किसके मामले में? केशवानंद भारती के मामले में। किसके? केशवानंद भारती के मामले में। तो अब देखते हैं भाई आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 213 के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है विधेयक, ठीक है। फिर है आगे देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी दूसरा सही आंसर है। फिर देखते हैं कौन सा देश राक्षस का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश राक्षस का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जापान। तो कौन सा देश राक्षस का सदस्य नहीं है? तो जापान का। फिर है केंद्रक बीज की संपत्ति, प्रमाणिक बीज, पंजीकृत बीज, आधारक बीज, प्रजनक बीज, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है भोपाल में, नई दिल्ली में, लखनऊ में, हैदराबाद में। तो लखनऊ में। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा स्थान स्थित है लखनऊ में। फिर है मार्मलेंड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। मार्मलेंड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है माल्टा, जामुन, बेल, केला। तो मार्मलेंड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है माल्टा।
फिर है केंद्रीय खाद्य सरकार, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी से अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कर्नाटक में, महाराष्ट्र में से कोई नहीं, नई दिल्ली में, तो कर्नाटक में, कर्नाटक में अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ? हमारे कर्नाटक में। फिर है जेली बनाने में किस परीक्षक का उपयोग होता है? तो जेली बनाने में किस परीक्षक का प्रयोग होता है? तो सल्फाइड, पेक्टन, सल्फर डाइऑक्साइड, शर्करा। तो इसमें होता है हमारा जेली बनाने में कि किस परीक्षक का उपयोग होता है? तो पेक्टन। किसका? पेक्टन का होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास यहाँ होती है समाप्त। तो हमारे 60 के 60 क्वेश्चन हो चुके हैं सोशल साइंस के। पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट लग गया है हमारा, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लग रहा है, जो कि हमारी पेपर 2 का है, सी टेट पेपर 2 का है, जो कि एच टेट, यूपी टेट और एमपी टेट तीनों के लिए बहुत बहुत उपयुक्त है। क्योंकि देखो एमपी टेट, यूपी टेट, एच टेट, इन तीनों में सोशल साइंस जिसका है 6 to 8 है, 6 to 8 वाला सोशल साइंस जिसका है ना, तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है जो लगवाए जा रहे हैं। तो आप सभी देख सकते हो, हाँ, मतलब क्लासेस आ रही हैं पेडागोजी के अलग, हिंदी के अलग और इसकी अलग। तो आप सभी इसको डेली रूटीन और क्लासेस भी देखिए सारी, और शेयर भी सभी को कीजिए, और आप लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी लाइक नहीं करते, और सभी देखिए पूरी वीडियो, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना अचीव किया, कितने नंबर का लगाया और कितने का नहीं लगाया। तो इसलिए थैंक यू दोस्तों, और थैंक्स टू वाचिंग अगली वीडियो।